के प्रयोगी। ओम एक अलग शब्द मैंने आज बोला है जो कभी नहीं सुना होगा तुमने। क्योंकि मेरा धर्म है। आप तो ज्यादा कथा प्रवचन सुनते हैं, मैं व्यास गद्दी पे नहीं रहता, आपके घर में सोता खाता हूँ, खाली आप मुझसे बातें करते हैं ना तो भी दुनिया भर का लेते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसा सुनाऊंगा जो घर पे भी ना सुना हो तुमने, कभी कथा में ना सुना हो। क्या सुनाया नया? ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी। ये प्रयोगी शब्द क्या है? जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जब हम माँ के पेट में से बाहर आते हैं, हमारे शरीर पे मलमूत्र लगा रहता है। उस समय हमारा जो पिता है, जिसने हमें माँ के पेट में डाला था, वो पिता मनुष्य, वो शहद में सोने की सीख डाल करके जीवा पे लिखता है, उसको जाति कर्मण संस्कार बोलते हैं। और जीभ पर क्या लिखता है? ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी, ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी। अर्थात ये जीवन परमात्मा का प्रयोग है, ये जीवन परमात्मा का प्रयोग है, अभ्यास है। हम ओम के अभ्यास से पैदा हुए हैं, इसलिए ओम के प्रयोगी, ओम से उत्पन्न हैं हम। क्योंकि प्रभु का उत्तम, प्राचीन, अनमोल एकमेव ओम नाम, जिसमें से सारे नामों का जन्म हुआ, जिन्हें हम जाप करते हैं, ताप करते हैं, ताप करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। हमारा प्रयोग है वो, हमारा जीवन है वो। मैंने 3 बार ओम बोला है। ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी, ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी, 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 ओम बोल, ओम बोल, ओम के प्रयोगी। भागवत के पहले श्लोक को लेते हैं अब, मिलकर सब बोलिए। भागवत में प्रवेश कर जावे और पहला श्लोक सब बोलो, सबको आता है। सच्चिदानंद रूपाय, देखिए सबको आता है आवाज से। नंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी, ओम के प्रयोगी। मेरे शब्दों में और भागवत के शब्दों में तनक भी अंतर नहीं है, खाली मतभेद जैसा दिख रहा है शब्द की उच्चारण शैली का। उसमें कहा तापत्राय विनाशाय और मैंने कहा प्रयोग। ईश्वर का निश्चित धर्म क्या है, इसलिए मैंने प्रणाम कहा, भागवत में प्रणाम कहा। हम भी प्रणाम करते हैं पहले जब यहां बैठते हैं, क्योंकि सत्संग का क्रम है बंधन करना, नमस्कार करना। किसको? तुलसीदास जी ने तो हद कर दी नमस्कार के, रामायण में तुलसीदास जी ने तो यहां तक नमस्कार कर दिया है कि जो अपने सबसे ज्यादा, जो सबसे अधिक हमारा नुकसान चाहते हैं उनको भी प्रणाम करो। कब? जब भगवान के किसी काम को करो, तब
तब भगवान के काम सफल होते हैं। इसीलिए मैं आंडू पांडू सबको नमस्कार करता हूं कथा में, क्योंकि तुलसीदास ने तो यहां तक कह दिया कि जो सबसे अधिक हमको नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी प्रणाम कर लेना, क्योंकि राम उसमें भी बैठा है। खाली इतना है कि उसको कौवा बनाया है और तुमको हंस बनाया है। और याद रखिए, कौवा चाहे कितना भी कंस जैसा है, पर 15 दिन साल में वो भी बहुत ज्यादा खुशी देता है। श्राद्धों के समय, उस समय कौन खिलावे भैंस को, सब कौवा ढूंढे। मानो कौवा नहीं रहते तो मरे का खाना कौन खाता, इसलिए जो मरे का 13वां खाता वो सब कौवा है। महाराज कौवा टोपी का पहनता, हम तो टोपी पहन रहे। मरे का खाने वाला कौवा होता, आपको मालूम नहीं है कौन कौन खाता है। आज ही चली गई, किस किस ने भंडारे ठोके। हाँ, करना तो पड़ता ही है भोजन। इसलिए याद रखो, दुख का भोजन कभी न करना। इसलिए साधक लोग नहीं जाते सूतक में, कोई मर गया तो कोई खाना नहीं खाते, उस घर का पानी नहीं पीते। कारण क्या है, जो हल्की भक्ति है उसमें ये भोजन बाधा डालता है। जो हंस बन गए उनको कुछ नहीं होता इससे, पर जो बनना चाहते हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है जिनका, समय ट्रेनिंग का सीख रहे, उनको इन चीजों से बचना, ये बाधा डालते हैं, नुकसान करते हैं। मरे का भोजन नहीं करना, जहां रोना धोना चल रहा है वहां पानी न पीना, चाय न पीना, उससे मन की वृत्ति उपक्रम बेवधान पड़ जाता है। जो एनर्जी तुमने कमाई है ना वो खत्म हो जाती है वहीं पे। कहीं भी चले जाना आप, जहां कोई मर गया है वहां पानी पी लो, चाय पी लो, एनर्जी नहीं आएगी, खत्म। और जहां शादी हो रही है, बैंड बज रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, लोग सूट पैंट टाई डाल के आ रहे हैं, वहां चाय पीने में कितना आनंद आता है बताओ, आप ही बताओ। चाय तो दोनों जगह वही है और पीते भी दोनों जगह हैं लोग। चाहे कितना भी जवान मर जाए पर चाय आई तो ना, नहीं पीना ही, पीते तो हैं पर स्वाद बिल्कुल नहीं है उसमें। और शादी ब्याहों में चाय पीते हैं तो बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद है, मीठी मीठी बातें कर रही, हंस रही, मजाक कर रही, अच्छा कह रहे, कोई बुरा कह रहे, चर्चाएं चल रही हैं, एक घूट पी लिया, बात कर रहे हैं, रख दी टेबल पे, फिर पी लिया। ऐसे मरे में नहीं चलता। मरे में तो आ गया कब तो डग 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 डाल के मोगले हो जाओ। इसलिए पर्याय होता है हर चीज का। हमारे जीवन में ये पर्याय है, ये पर्याय है। आप जो बैठे आप आए, ये पर्याय जीवन का बदलने का, सुधारने का, निश्चित धर्म पे लाने का। इसलिए मुझे क्या कहना था मैं भूल गया, उससे फिर से कहता हूं, परमात्मा का निश्चित धर्म क्या है। यही भगवान के भागवत के पहले श्लोक में है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय, ये तो भागवत का शब्द है। और महाराज ने इसे कैसे बोला था, अभी 1 घंटे पहले क्या बोला था मालूम है आपको? मैंने कहा सहभूत, मेरे शब्द ये सहभूत। और भागवत में रूपाय सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप जिसका है, ये तो भागवत के विद्वान व्यास जी कह रहे। और इसी वाक्य को मैंने पढ़ा, समझा और मंथन किया, उसका एक दूसरा रूप निकाल के तैयार किया। जैसे आप निकाल लेते हैं दही में से मक्खन, एक नया रूप है मक्खन। दही में रखे उसे निकालना, मथना। भागवत पढ़ के भी भागवत में से कुछ अलग बातें निकालना, यह मंथन है। और यही काम है विद्वान का, व्यास का। जो भागवत में लिख रहा है वही बढ़ बढ़ करके सुना दिया। ये काम वक्ता का नहीं है, ये काम उनका है जो स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे का तैसा पढ़ो, जैसे का तैसा लिखो। क्यों? जिनको एग्जाम में बैठने, परीक्षा में, उनको जैसे का तैसा लिखना। आपको एग्जाम में थोड़ी बैठना है, ना मुझे बैठना, हमें तो पार होना है एग्जाम से। एग्जाम का सिस्टम बहुत लोअर कंडीशन में होता है।
हम अपर कंडीशन में रहते हैं, हम हंस हैं। कौन है? हंस। क्योंकि एग्जाम की कंडीशन केवल 8 महीने की रहती है, 8 महीने के बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है, तीसरी आ जाती है। पर भव पार होना है, हंस बनना है। हमारा आहार मोती ईश्वर का भोग है, हम करते नहीं, करते तो करना चाहिए, ऐसा भागवत कह रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे सृष्टि का उत्पन्न करने का हेत है, निमित्त है, वो ईश्वर है। उसे सहभूत बोलते हैं। मैंने कहा ना, बुद्धि का सहभूत कौन है? परमात्मा। विराम। मैं प्रैक्टिकली कथा सुनाता हूं, विराम करता हूं। अब आप में से कोई व्यक्ति मुझे कह दो कि मेरे होठ बंद है, और जब मैं होठ खोलूंगा क्या बोलूंगा कोई बता दो। चलो बैठ गए, बताओ ना। मैंने 40 मिनट पहले चैलेंज किया था, हमारे अंदर क्या है इसे कोई बता सकता नहीं। सवाल ही नहीं है। बताओ अभी मैं क्या बोलने वाला हूं, बताओ। समझ नहीं सकते, कारण सहभूत ब्रह्म को, परमात्मा को, एनर्जी को हम समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे बताओ। एक आदमी ऐसा रहता है जिसमें 60 किलो वजन है, वो समझ गया मेरे 60 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, बताता फिर रहा है। और वो व्यक्ति अपनी एनर्जी नहीं समझ सकता है। सुबह 10 बजे लगता है खोदने के लिए, और शाम के 5 बजे तक खोदता रहता है, खोदता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, खोदता रहता है, डालता रहता है। एनर्जी कैसे समझेगा? और किसी ने कहा सुनो, 8 घंटे के 200 रुपए मिले तुम्हें, अब 3 घंटे के 800 रुपए मिलेंगे। फिर खोदना चालू करता है, ओवर टाइम कर लेता है। एनर्जी कहां से आ रही है? कहां से आ रही है बताओ? कोई समझ नहीं सकता अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को। क्यों? सहभूत ईश्वर को समझ नहीं सकते। उतना प्रयोग में लाओ जीवन को, इतना प्रयोग में लाओ, ईश्वर उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। शक्ति उतनी बढ़ती है, शक्ति उतनी बढ़ती है, शक्ति उतनी बढ़ती है। कोई कहे भाई काम करते करते, काम करते करते इतना काम करते थक जाएंगे, थक जाएंगे, थक जाएंगे, थक जाएंगे। सवाल उठता नहीं थकने का। एनर्जी की कोई कमतरता है ही नहीं। माओं को फिक्र रहती है बच्चों की, दिन भर खेलता है, दिन भर खेलता है, थक जाएगा, थोड़ा आराम कर लिया कर। अरे अपरा शक्ति है हम श्रेय शक्ति, अपरा शक्ति। कौन सी शक्ति? अपरा, अचल शक्ति। क्यों? अचला पद ध्रुव ने पाया। 5 वर्ष के बच्चे की एनर्जी को जगत नहीं समझ पाया। 80 साल का बुढ़ा किसी गुरु को भी पूरा नहीं पा रहा है, और 5 वर्ष के बच्चे ने भगवान को पा लिया। एनर्जी का अंदाज कैसे लगाएंगे आप बताओ? कैसे गणित लगाएंगे एनर्जी का, पावर का? सवाल ही नहीं। एक पहलवान किसी को उठा उठा के पटक पटक के अखाड़े मारता है, और हाथ ऊपर कर दिया रेफरी ने, विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया। पर याद रखना, जो हार गया है उसकी एनर्जी कुछ कम नहीं है, चूक गया, पॉइंट पे चूक गया। कुश्ती में कुछ भूल हो गई इसीलिए पराजित हुआ है। एनर्जी में कमजोर नहीं था, भूल हो गई, सिद्धांत ठीक नहीं था उसका। उसने धोबी पछाड़ मारी तो ये धोबी पछाड़ को रोक नहीं पाया, कारण भूल चूक में होता है धोबी पछाड़। कोई बोल के, दुनिया का कोई पहलवान है ऐसा जो बोल के कहे मैं धोबी पछाड़ मारूंगा, तैयार हो जा तू? नहीं। मौके ढूंढते ही हम लोग, और अवसर पाकर ही आदमी पॉइंट चलता है, सिस्टम चलाता है, और फिर विजयी होता है। इसीलिए याद रखें, आज हमें भी अवसर मिला है तो अवसर पर ही धोबी पछाड़ मारना और विजय प्राप्त करना। धोबी पछाड़ में आदमी सूचित आता है, ये नहीं समझे होंगे, सूचित का रहता है। यानी धोबी पछाड़ में आदमी बिल्कुल पीठ के बल नीचे लेट जाता है, उसके दोनों कंधे धरती पे आ जाते हैं, वो सैया में मृत सैया जैसा हो जाता है। धोबी पछाड़ इसको बोलते हैं।
उसकी इसलिए विजय हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो खराब चीज है, जो कल दुखदाई है, उसको धोबी पछाड़ करके पट कर दो, चट कर दो, खत्म कर दो। ये अवसर है आज, कल होगा, परसों होगा, ऐसा नहीं सोचना। आज अवसर है, आज ही जो व्यक्ति धोबी पछाड़ मार करके सारे गलत सिस्टम को नष्ट करके अपने आप को विजयी कर ले, अपरा कर ले, तो फिर उसकी ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है। सुनते समझते नहीं करते, परिणाम गलत होते, बड़े बड़े दुख आते, बड़ी बड़ी बीमारियां आती, बड़े कष्ट आते जीवन में है। आज नहीं होगा कोई कष्ट, कल आ जाएगा, नहीं होगा तो साल 2 साल में आएगा, पर व्यवस्था में कहीं मतभेद है तो परिणाम उसके ठीक नहीं रहते। ऐसा ही मतभेद भागवत में एक घर में है, और वो घर किसका है? किसी सेठ साहूकार का नहीं है, किसी राजा महाराजा का नहीं है, वो घर है ऋषि का, एक बहुत बड़े आध्यात्म गुरु का, एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी का वो घर है, जिसमें 2 पक्ष रहते हैं। कौन कौन से 2 पक्ष रहते हैं? एक पक्ष ऐसा है जिसको माया प्रिय है, और एक पक्ष ऐसा है जिसे भगवान प्रिय है। एक पक्ष ऐसा है जिसे पति चाहिए, और एक पक्ष ऐसा है जिसे पति की दौलत चाहिए। यह घर है मैत्रेय ऋषि का। मैत्रेय ऋषि की 2 पत्नी हैं। श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम चल रहा है अब, और जब से कथा में क्या चल रहा था, अभी जो सुनाने जा रहे हैं वही चल रहा था, पर अभी तक जो चल रहा था वो सहभूत था, और अभी भूत चलेगा। अभी जो चलेगा वो देखने योग्य है, और अभी तक जो चल रहा था वो सुनने योग्य था। श्रवणम और दर्शनम, श्रवणीय संपन्न हुआ, अब दर्शनीय, यानी महापुरुषों का अनुसरण करना, इसलिए दर्शन करना। ये मंदिरों में क्यों जाते हैं? भगवान नहीं मिलता, वहां पत्थर होता है, पर अनुसरण करने के लिए मंदिर बनाए साधु संतों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने। पर तुमने ही उन्हें पाखंड बना दिया, पाषाण बना दिया है। दूध चढ़ाते हो वहां जाके, फूल चढ़ाते हो वहां जाके, ये पाखंड है। अनुसरणीय, दर्शनीय। अभी जो कथा है ना, ये दर्शनीय है, और दर्शन इसीलिए बताया है क्योंकि अनुसरण चाहिए। अनुसरण, ई ऊ ए, ये क्या है? ये श्रवणीय, समझ में नहीं आ रहा। फिर अब दर्शनीय, बच्चे को अ नहीं समझता है, उसको आम समझ जाता है, इसीलिए अ मंजे आम, अक्षर के आगे फोटो है आम का। ए ओ नहीं समझ रहा बच्चे को, ओ का चित्र समझेगा उसे। इसीलिए कहा कि श्रवणीय दर्शनीय दोनों ही जीवन में आएंगे, तब जाके आदमी को क्रम लगता है, उपक्रम, क्रम। इसीलिए नर्सरी, केजी, इनमें बड़े चित्र होते हैं किताबों में। छोटे छोटे बच्चों को चित्र ही चित्र, चित्र ही चित्र, खेल के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, अक्षर के साथ चित्र। क्यों? श्रवणीय दर्शनीय। शब्द सुनने के लिए होता है और कहानी सुनने के लिए रहती है। उनके जो रूप हैं वो दर्शन के लिए, आचरण के लिए। इसलिए राम की कथा, कृष्ण की कथा वो श्रवणीय है, उनके चित्र दर्शनीय और आचरणीय हैं। क्यों? मैं कृष्ण कृष्ण करता रहूं तो ये फिर समझेगा कैसे कृष्ण है? कौन से पेड़ की मूली? नहीं समझेगा ना। इसीलिए उनका चित्र भी स्थापित करना। पर चित्र किसके लिए होता है? अनुसरण के लिए। चित्र अनुसरण के लिए। अनुसरण क्या है मंदिर का? अनुसरण बताइए। आप कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, राम के जाते हैं, दर्शन करते हैं, गणेश के जाते हैं, दर्शन करते हैं, हनुमान जी के जाते हैं, दर्शन करते हैं। आचरण क्या है?
देखिए, एक औरत अपने पति का दर्शन करती है तो उसका आचरण भी करती है। पति ने कहा चलो, पूछती है कहां जाना है, तो कहो वहां जाने का है, सामान लाना है बाजार में से, फट से बैठ जाती मोटरसाइकिल पे और गई। पति ने कहा क्या पसंद करो, ये लो, बोलो, फलाना लो, ठिकाना लो, तो वो करती है। जो लगा वो फेल करती है, जो लगा वो अच्छा पास करती है। ये दर्शनीय है, आचरण कर रही है तो ये दर्शन सफल हो रहा है। खाली दर्शन कर ले पति का और आचरण कुछ नहीं करना तो तलाक होगा। लिखो, साथ नहीं रह सकते। इसीलिए दर्शनीय आचरणीय है। दर्शन है तो आचरण करो, नहीं तो तलाक है। तुम्हारा कोई सुनेगा नहीं। मंदिर मंदिर कुछ नहीं होगा, फोटोओं से, चित्रों से। आचरण करें, ऐसा नहीं है तो यदा कदा महीने में, साल में, 2 साल में कभी मौका मिलता है तो मैं अपनी इच्छा से नहीं, पर भगवान की इच्छा हो या समाज की इच्छा हो तो मैं भी मंदिर में जाता हूं। आप सब लोगों की इच्छा है कि चलो गुरुजी आप चलो, तो मैं जाता हूं और मैं वो भी लेता हूं जो आप लेते दर्शन। मैं आंखों से भी देखता हूं मूर्ति को और माथा भी टेकता हूं, पर मैं वही करता हूं जो ऋषि मुनियों का सिद्धांत कहता है। कोई भी चित्र दर्शन के योग्य है, बंधन के योग्य है, पर आचरण के योग्य अधिक होता है। इसीलिए जहां भी दर्शन को जाओगे वहां से आचरण लेके आओगे तो तुम्हारा जाना सार्थक होगा। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। अर्थात नहीं तो पाषाण का दर्शन करने से अंधविश्वास बढ़ता है, पाखंड बढ़ता है, अज्ञानता बढ़ती है। इसीलिए कहा विश्वास के लिए तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। वयम, आप ऐसा मत समझना कि यहाँ कृष्ण को प्रणाम किया गया है। संस्कृत में बड़ी टेढ़ी खीर है। नाम जरूर कृष्ण का आया यहाँ, पर यहाँ कृष्ण का नाम लेने के बाद में एक और शब्द बीमारी डाल दिए, वयम। जो साधारण लोग हैं, जिनकी बुद्धि में ज्यादा ऊर्जा नहीं है, जो भी बुद्धि ऊर्जा से भरी नहीं है, चमकी नहीं है, अभ्यास कम है, उनके लिए ठीक है कृष्णम। उनके लिए एक नाम दिया, नाम कृष्णम वयम नमः, क्योंकि वो वयम को नहीं समझ सकता है, वो कृष्ण को समझ सकता है। ऑप्शन में कृष्ण है, क्यों? सहभूत। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया? अर्जुन को ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने। हाँ, इसलिए कृष्णम, वो सहभूत है अर्जुन का। कृष्ण मेरा सहभूत नहीं है और आपका भी नहीं है, वो अर्जुन का सहभूत है। इसीलिए मैं आपका सहभूत हो रहा हूं, आप भी किसी के सहभूत हो। वो व्यक्ति अच्छी सलाह दे आपत्ति काल में, वो हमारे लिए कृष्ण है, भगवान है, उसको सहभूत बोलते हैं। और वो छुपा रुस्तम होता है, छुपा रुस्तम। उसके बारे में अपने को नहीं पता था कि ये भी अच्छी सलाह देता है, पर जब आपत्ति आई, संकट आया, तकलीफ आई, हम कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वहां से एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रहा है, वही भगवान है हमारा। इसलिए कृष्ण भगवान है सबका। क्यों क्यों भगवान है बताओ? धर्म संस्थापन अर्थाय, भगवान कृष्ण ऐसी जगह पर ज्ञान लेकर आए, ऊर्जा लेके आए जहां धर्म भंग हो गया है, जहां विचार भंग हो गए, सिस्टम भंग हो गया। देखिए द्रोणाचार्य कितने महान हैं और रोज प्रणाम कर रहे हैं, कौरव आचरण नहीं करते गुरु का। इसलिए क्या हुआ? भंग हो गए। और क्या भंग हो गए? उसमें अकेला चेला भंग नहीं हुआ, खाली कौरव भंग नहीं हुए, द्रोणाचार्य भी खत्म हो गया उसमें। ऐसा है। इसीलिए जिस गुरु के चेले आचरण नहीं करते हैं वो गुरु भी टिकता नहीं है। इसीलिए आज से चेला बनाना बंद, दीक्षा देना बंद हमारा। क्यों? आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः। जो व्यक्ति आचरणहीन हो जाता है उसे वेद शास्त्र भी पवित्र नहीं कर सकते। तो महाराज इंद्रदेव कहां से पवित्र करेंगे? आचरणवान शिष्यों के साथ रह के ही गुरु की उन्नति है, नहीं तो गुरु को हर रोज तकलीफ, हर रोज तकलीफ, हर रोज तकलीफ। क्यों? ये आचरणहीन है ना, ये आचरण मानते नहीं, दर्शन करते पर लेते नहीं कुछ भी। नमस्कार कर दिया, 2 घंटे की एनर्जी मिल गई, बहुत हो गया, चलो चलो। क्योंकि
औकात नहीं, ज्यादा अंदर की पावर नहीं है कि अधिक समय के लिए कुछ लेना, तो वो आचरण से होता है और वो अज्ञानता की वजह से ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये सत्संग आवश्यक है। जिसका भी दर्शन करना उसका आचरण लेना है। क्यों? दर्शनीय वही होते जो पूजनीय होते हैं। अच्छा बताओ, बल रावण में राम से कम है क्या? बताइए ना। राम जी की विजय तब हुई जब 33 करोड़ देवता राम जी की पार्टी में शामिल हुए, नहीं तो रावण राम को मारे मारे घूम रहा था युद्ध में। सारे देवता आए और सारे देवताओं ने अपनी एनर्जी सर्वरथ राम जी को भेंट किया। सर्वरथ विजय रथ, सर्वरथ का रहता है। अब ये बात, रथ माने वो गाड़ी नहीं जिसमें बैठ के बाण चलाती, सामान्य के लिए वो गाड़ी है। रामायण में तो गाड़ी बताया, रथ माने गाड़ी जिस पर बैठ के बाण चला रहे, अस्त्र शस्त्र चला रहे, वो नहीं है। सर्वरथ विजय रथ प्रदान किया देवताओं ने, एनर्जी प्रदान की, ऊर्जा प्रदान की राम जी को। रथ 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 जिसे पाकर रथ, जिसे पाकर नहीं थकते, थक रथ थक, जिसे पाकर नहीं थकेंगे वो रथ राम जी को दिया। किसने? कुबेर ने, विश्वकर्मा जी ने, यमराज ने, यमदूत ने, इन्होंने प्रदान किया मिलके। क्या बल प्रदान किया? एनर्जी। कैसी एनर्जी रही? एनर्जी अभी नहीं मालूम, और सुनिए और समझाता हूं। एनर्जी, सीता को खोजने के लिए कोई भी जाने को तैयार नहीं है। बानर सेना में सबने गर्दन नीचे कर ली। इसको एनर्जी बोलते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं, अभी जो बताया ना, देवताओं ने एनर्जी दे दी, ये समझ में नहीं आया तो दूसरा दृष्टांत मेरे पास में, हनुमान जी के पास में धरती से लेकर सूर्य तक पहुंचने की शक्ति है, पर वो लंका नहीं जा रहा है। अब बताइए, भारत की धरती से लंका कितनी दूर है? अगर हम जहाज में बैठ जाए ना तो खाली 1.5 घंटे का रास्ता है, और धरती से लेकर सूर्य पर जाने की कितनी लंबाई है? मैं तो गया नहीं हूं, पर मैं जहां जहां गया हूं उससे तो कई गुना ज्यादा देर लगेगी वहां पहुंचने में, क्योंकि कई लोग मंगल ग्रह पे चले गए ना। मंगल ग्रह से कम 1000 वट ज्यादा दूर है सूर्य मंगल ग्रह से। यहां से जितना मंगल ग्रह है ना, उतना 1000 बार और दूर ले लो, और दूर और दूर और दूर, उतना और दूर है। वहां पहुंच गए थे हनुमान जी। इसीलिए अचंबा नहीं करना कोई मंगल ग्रह पे चला गया, कोई चंद्रमा पे चला गया, कोई अचंबा नहीं है। ये कोई बढ़िया, कोई नई खोज नहीं है, कोई चमत्कारी खोज नहीं है। सूर्य पर भी कोई नहीं गया हनुमान के सिवाय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सृष्टि में धरती पे जो हो चुका है वही होता रहेगा, दूसरा नया कुछ नहीं होगा। खाली आपको पता नहीं है, इसलिए लग रहा है मोबाइल कहां से आया, ये सॉफ्टवेयर कहां से आया, ये टीवी कैसे बन गई, हाय राम दिल्ली से कैसे चित्र आ जाते टीवी में। नया कुछ नहीं है। तुमको लगता है कि ये टीएमटी की असारी बिल्कुल नई कंपनी की है, पर तुम ये थोड़ी मालूम है कि दूसरा ट्रक भर भर के ले जा रहा है बंगार में से लोहा, और वहां अग्नि में जार के तपा रहा, उस पर टीएमटी की मोहर लगाई कि बाहर निकला। हमारे घर का माल है वो। 33 रुपए किलो जाता और 70 में लौट के आता। पर कोई पहचान सकता, उसे नहीं पहचान सकता है कि हमारे घर का लोहा कहां से आया नया बन के। ऐसे ही ये हमारा ज्ञान है मोबाइल बनाने का, ये किसी और का थोड़ी है, पर हम पहचान नहीं पा रहे, हमें दूसरों का लग रहा है ये फलाने ने उसका आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार उसने किया, इसका आविष्कार उसने किया। अरे जिसने भी किया वो है तो हमारा ही ना। सहभूत सबके साथ है भगवान। आविष्कार करने का काम किसका है? आविष्कार कौन करता है?
उत्पत्त्यादि हेतवे। दो ही शब्दों का खेल है हमारे यहां तक। उत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा का निश्चित धर्म नहीं बताया, वो भूल गया मैं बातों बातों में, पर मैं भूलूंगा थोड़ी, पूरा करके छोड़ता हूं। भगवान का निश्चित धर्म क्या है? उत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का निश्चित धर्म, ईश्वर का निश्चित धर्म है कि वो उत्पन्न करता है और वही पालन करता है, वही हमारा हित करता है, वही हमारे को मृत्यु, हमारा संहार करता है। अर्थात जन्म देने वाला भी वही है, पालन करने वाला भी वही है और संहार करने वाला भी वही है। इसलिए पहले श्लोक में भागवत में लिख दिया ज्ञानियों ने, उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। वयम माने वह, श्री कृष्णाय वह जिसे श्री कृष्ण ने भी नमन किया, बंधन किया। ये श्लोक ऐसा कह रहा है जिस सृष्टि नियंता को, त्राय तीनों लोकों को बनाने वाला जो है उसको, वयम, वयम माने उसको, वयम माने वह, वयम माने उसे, कृष्णाय वयम जिसे कृष्ण भी बंधन किया, नमन किया। और लाखों लोग कहते हैं इस श्लोक का मतलब है कृष्ण भगवान को नमस्कार, कृष्ण भगवान को नमस्कार। कृष्ण भगवान को नमस्कार नहीं, कृष्ण भगवान ने वयम उसको, वयम माने वो उसको नमन किया। किसको नमन किया? तापत्राय विनाशाय, जो सारे तापों को हरने वाला है, सबका विनाश करने वाला है, दुखों का, पापों का, बुराइयों का खात्मा करता है और जो हमें जन्म देता है, हमारा पालन करता है, अंत संहार करता है, हमें पुनर्जन्म पुनर्मरण की अवस्था में डालता है, उस परमात्मा को, उस श्रवणीय ईश्वर को, उस दयालु भगवान को लख लख बंधन, बार बार बंधन। क्यों? क्यों बताइए क्यों? सुनिए, हाय मन सुन अंतिम उपदेश, ओ मन सुन अंतिम उपदेश। 7 दिन है कथा के, पर उपस्थान में, उपक्रम में अंतिम उपदेश कह करके ही वाणी समझ लेवे, बुद्धि समझ लेवे। क्यों? हर समय अंतिम होता है। हमने कह दिया कि हम भागवत शुरू कर रहे, पर हम समझ नहीं सकते कि अंतिम कब है, हमें नहीं समझता। इसीलिए भजन कह रहा है, ये पद कह रहा है, मन सुन अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश आज नहीं सुना, कल सुनने का अवसर मिलेगा। इस बात का हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैं तो नहीं दे सकता, पर मैं नहीं कह सकता कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कुछ नहीं होगा, कल भी तुम कथा में आओगे, पक्का है, जाओ ले जाओ। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। किसको कथा में लाना है, किसको वहीं भगवान को बधाना है, किसको फंसाना है, ये ईश्वर का काम है, अपना काम नहीं है। अपन तो ईश्वर के गुलाम है, अपन उसके, भगवान के कौन है? अपन गुलाम। हाँ हाँ, तुम नहीं ना, तुम नहीं हो ना, नहीं मत रहो, हम तो गुलाम ही अच्छे। हमने तो कह दिया हम तो गुलाम है, इसलिए हम वो भगवान की दादागिरी नहीं कर सकते। गुलाम है, हमारी औकात क्या है, हम तो उसके गीत गाएंगे। याद रखिए, तो उसके गीतों में आपने जो प्रवचन सुन लिया वो समझ लिया। श्री कृष्णाय वयम नमः तापत्राय विनाशाय। भगवान कहते हैं मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो तीनों कालों में ये 3 काम करता है, जन्म, स्थिति अर्थात पालन और प्रलय। भगवान प्रलय करते हैं, भगवान स्थिति, हमको सबको पोषते हैं, स्थापित करते हैं और हमारा जन्म करते हैं। इसलिए इसी वक्त बदलना होगा। क्यों? अवसर भी तो जाए रे है, ये चला जाएगा मौका हाथ से, फिर अपने पास कुछ नहीं बचेगा। और मुझे लग रहा है न जाने कितने लोगों के हाथ से जा रहा है ये मौका।
जिसने लूटना था लूट लिया, जो चूक में, भूल में, गफलत में पड़ गए, प्रपंच में कहीं दूसरी जगह वो चूक गए। गफलत में नहीं रहना। मैंने पहले भजन गा दिया, चेत जाग। क्यों मैंने कह रहा हूं, ये परमात्मा कह रहा है। वेद उत्तिष्ठितम जागृयामि पुरोहित। मेरा अपना कोई ध्येय नहीं, मेरा ध्येय परमात्मा है। क्यों? सहभूत, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरी अच्छी आवाज, ये सब भगवान का सहभूत है। ये सब उसका कलाकारी है, ये सब उसकी कलाकारी है। भगवान चाहे तो अभी गले को बैठा दे और कल बिल्कुल ना निकले, चाहे गर्म पानी पी ले चाहे काढ़ा पी ले, पर वो सहभूत। इसलिए हमने कह दिया कि गुलामी में जो आनंद है भगवान की, वो भगवान के सामना करने में नहीं है। भगवान का सामना नहीं करना। क्यों? हमारा धर्म है, जो हमारे पूजनीय है ना, उनका हम सामना न करें, उनके साथ संवाद न करें। तो भगवान के साथ संवाद चोखा नहीं लगे, भगवान के साथ संवाद नहीं करना, गुलामी में रहना। कई लोग रहते ऐसे संवाद कर लेते हैं साधु से, गुरु से, पिताजी से, माताजी से। अरे जो पूजनीय, उनसे संवाद नहीं चाहिए, उनकी गुलामी में आनंद है। क्यों गुलामी में आनंद क्यों? भूल गए? आधा घंटे तो कहां पहले ध्रुव को क्या दिया भगवान ने? अचल पद। किस कारण दिया? गुलामी की वजह से। मीरा जी को क्या दिया? अचल पद। किसकी वजह से? गुलामी की वजह से। एक को स्वीकार करने के बाद व्यक्ति जब ब्रह्म में नहीं पड़ता तो उसे अचल पद ही प्राप्त होता है। मतलब ये खत्म, ये नहीं तो चलो भाई अब उधर दोस्ती करेंगे, उधर ही कार्य करेंगे, वही सब कुछ है, अब क्या करना है, अब तो उधर ही रहना है, अब तो यही करना। ये अचल पद की व्यवस्था नहीं। अचल पद की व्यवस्था ये भागवत के जो उपदेश है, वचन, शब्द, ये व्यक्ति को अचल पद की ओर ले जाते हैं। चले अचल पद को प्राप्त करिए। मन सुन अंतिम उपदेश, हाय रे जीरा सुन अंतिम उपदेश। यह देश छोड़कर जाना है, यह देश छोड़कर जाना है, जीव तुझे परदेश। ये दोष छोड़ कर जाना है, जीव तुझे परदेश। यह देश छोड़ कर जाना है, जीव तुझे परदेश। मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश। अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य मन शून्य अंतिम उपदेश। मन अंतिम उपदेश। अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य नहीं मालूम ना, मैं बोलता हूं, मैंने बोल दिया, पहले बता भी दिया बहुत सारा विज्ञान। अंतिम सत्य है ओम। अनेक बार बोल ओम के प्रयोगी। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ये अंतिम सत्य भैया। ओम ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम को धर ले जिया में तो भव से बेड़ा पार है। मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन
ये चिट्ठी देख लेना। जिंदगी में कभी चिट्ठी नहीं लिखी होगी ना व्यासपीठ पे। आज चिट्ठी देख लो। जो कि फिर कभी नहीं मिलेगी देखने को, आज ये अंतिम है। मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश। देश छोड़कर जाना होगा, देश छोड़कर जाना होगा। जीव तुझे परदेस, जीव तुझे परदेस। मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश, मन सुन अंतिम उपदेश। सुनिए अंतिम उपदेश की दूसरी लाइन बहुत बढ़िया है। दूसरी लाइन, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया, अपना खजाना बाजार में खो गया। अब बताइए क्या है बाजार? बाजार क्या है? जो होना था सो हो गया, पाप के बाजार में अपना खजाना हो गया। सहभूतम कृत्वान भूतानां दर्शनम। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा है वो नहीं दिख रहा है। कारण पाप के बाजार में अपना खजाना हो गया। और मेरे पास में गिनती है खजाने की, प्रॉपर्टी की, अलग अलग ला सकता हूं आपको। आपकी निजी संपत्ति को आप कई लोग खा रहे जो ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, वही और समझ नहीं रहा, क्योंकि उनमें हमें भी अच्छा आनंद लगता है, सुख लगता है, हमारे शरीर को आराम है, मन को खुशी मिलती है। इसलिए आप पाप के बाजार में विलिप्त हो गए, खो गए, अपना लुटा बैठे। सुनिए, हुस्न गायब हुआ,